आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, जैक चंडीगढ़ के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, लेकिन बहुत लोग इस दुविधा में है, इस चीज़ में भटक रहे हैं कि डेट कब क्लोज होगी, डेट कब स्टार्ट हुई है, कब काउंसलिंग शुरू होगी, कब चॉइस फिलिंग करेंगे। ये सब चीज़ें बहुत दिमाग में चल रही है। मैं आपको बताता हूँ, इन सब चीज़ों पर मत जाए। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है, उसको करे आराम से। अब जैक ने इतनी जल्दी फॉर्म क्यों रिलीज किया? क्योंकि उनको पैसा कमाना है और 2800 रुपये की फी ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा। भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, किनको भरना चाहिए? सीएससी चाहिए आपको, ईसी चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए? किन स्टूडेंट्स को, किस रेंज के विद्यार्थियों को इस फॉर्म को भरना चाहिए और कैसे क्या पूरी की प्रोसेस चलने वाली है, वो बातें इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर जैक चंडीगढ़ के रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हो, कुछ भी समझना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए गीता है, महाभारत है। इसको देखेंगे, सारी बातें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले शुरू करूंगा आपका ऑनलाइन काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन, जो कि शुरू हो गई है। ये रजिस्ट्रेशन की वीडियो मैं यूट्यूब पे कल तक डाल दूंगा। इसको मैं कोशिश करूंगा कल तक डाल दूं ये, लेकिन मैं आपसे प्रॉपर वादा नहीं कर रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा इसको मैं कल तक डाल दूंगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट वाली चीजें अभी स्टार्ट हो गई है। इसको आप करेंगे जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजों के बेसिस पे आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है। जेईई मेंस के बेसिस पे आपका यहाँ पे जैक के अंदर एडमिशन होता है और यहाँ पे आपकी कोई भी कैटेगरी रैंक वगैरह का यूज नहीं है। आपकी सीआरएल रैंक के बेसिस पे ही एडमिशन होगी, इस बात को समझिए। और ध्यान में रहे कि आप जो है प्रॉपर ऑथेंटिकेशन करेंगे, सारी चीजों को करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह डालेंगे, आपकी कोई कैटेगरी है, जो भी चीज है उसको आप डालेंगे। जनरल के लिए 2800 रुपए की फी लगेगी और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए आपकी 1400 रुपए लगेगी। ये 3000 रुपए की फी ही ले रहे हैं। ओजेडब्ल्यू जैसी काउंसलिंग में आपकी 5000 रुपए की सीट एक्सेप्टेंस फी होती है, इस बात को समझिए। तो अलग अलग काउंसलिंग का खैर अलग अलग रूल है, लेकिन हाँ, यही चीज आपको जो है ध्यान में रखनी होती है कि आपकी जैक के अंदर 3000 रुपए की 2800 रुपए की पेमेंट आपको करनी होगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अगर आप भरना चाहते हैं। कई विद्यार्थियों का डाउट रहता है कि भैया मुझे अभी फॉर्म भरने का मन नहीं है, क्या मैं स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग के टाइम पे भर सकता हूं? आप उस टाइम पे भी भर सकते हैं। देखिए, जैक चंडीगढ़ वालों को ना बहुत सारा पैसा कमाना रहता है। अभी तो फॉर्म ओपन करते ही हैं, लेकिन स्पॉट के टाइम पे दोबारा ओपन करते हैं कि आओ फिर से भरो फॉर्म, फिर से 3000 रुपए की फॉर्म आप भरते हैं। जिन्होंने अभी भरा उनको नहीं भरना होता, जो उस टाइम पे नया भरना चाहते हैं उन्हीं को 3000 रुपए की पेमेंट करनी होती है और उसके बाद स्पॉट के लिए भी 40000 रुपए की पेमेंट आपको करनी होती है। इस बात को ध्यान में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर अपने। दूसरा स्टेप बहुत क्रूशियल रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होता है? हाँ जी, ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे, चंडीगढ़ कोटा है, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जो भी चीजें हैं, ओबीसी नहीं होती, बीसी कैटेगरी होती है। बीसी कैटेगरी क्या होती है, इस बात को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करूंगा चंडीगढ़ कोटा से। चंडीगढ़ कोटा सिर्फ आपका सीसीटी चंडीगढ़ के अंदर एप्लीकेबल होता है। बाकी जो पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, 3 कॉलेजेस पंजाब यूनिवर्सिटी के, ध्यान में रखिए कौन कौन से हैं। यूआईटी चंडीगढ़, यूआईटी होशियारपुर और एसएस भटनागर, ये 3 कॉलेजेस पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे चंडीगढ़ कोटा नहीं लगता है, लेकिन सीसीईटी चंडीगढ़ जो है वहां पे आपका चंडीगढ़ कोटा लगता है। और ये जो सीसीईटी चंडीगढ़ कॉलेज है ना मेरे भाई, इस कॉलेज के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप अदर स्टेट से भी हो आप ले सकते हैं, होम स्टेट से हो आप ले सकते हैं। होम स्टेट नहीं है, खैर होम यूनियन टेरेटरी कह लें, इस बात को समझे। चंडीगढ़ कोटा वो लोग क्लेम कर पाएंगे जो कि 12th जिन्होंने चंडीगढ़ से किया है, इस बात को समझे, और उनके पास प्रॉपर 12th के मार्कशीट है। कहाँ की? चंडीगढ़ से स्कूल आपका होना चाहिए, तो आप कोटा क्लेम कर पाएंगे और वहां पे अपनी कैटेगरी वाली चीजों को जो है वहां पे कर पाएंगे, सारी चीजों को, चाहे आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी है। अब यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी नहीं होती। दूसरा चीज मैं बताता हूं, ओबीसी कैटेगरी नहीं होती, बीसी कैटेगरी होती है। अब बीसी कैटेगरी क्या है? आपके पास एनसीएल होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर वाला ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप बीसी कैटेगरी को क्लेम करके बेनिफिट ले सकते हैं, इस बात को समझे। उसके साथ साथ आपका फ्रीडम फाइटर कोटा होता है। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स अगर फ्रीडम फाइटर थे तो आपको ये कैटेगरी, ये भी आप क्लेम कर सकते हैं, ये कोटा से भी आप सीट ले सकते हैं। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए ऑब्वियसली है। और अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं, यानी कि आप अपने घर में जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड, खैर सब लोग जानते ही होंगे, तो अगर आप हैं तो आप उस चीज को भी क्लेम कर सकते हैं, ये कोटा भी होता है आपके पास। इसके अलावा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, रूरल एरिया, बॉर्डर एरिया, डिफेंस वगैरह सारी चीजें होती है। स्पोर्ट्स के अंदर भी काफी भर के सीट्स होती है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर हमें ध्यान में रखना है कि अगर हम कोई भी कोटा, कोई भी चीज क्लेम कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर सर्टिफिकेट हमारे पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो क्या होगा? नहीं है तो आप जनरल में ट्रीट किए जाएंगे और आपको जनरल से ही सीट मिलेगी। और ध्यान में रखें कि बहुत जनरल के अंदर काफी जो है चीजें
डिक्रीज कर जाती है, काफ़ी कट ऑफ वगैरह में आपको मारा मारी देखने को मिलता है, हाई कट ऑफ जाती है। जैसे सीएससी वगैरह की कट ऑफ 30,000, 35,000, 40,000 के आसपास जाती है जनरल वालों के लिए, तो ये चीज़ रहती है। हालांकि 30,000, 40,000 तो नहीं जाती, 47,000 के आसपास लास्ट ईयर मिली थी, तो ये चीज़ रहती है। तो उस बात को ध्यान में रखें। अगर आप कोई कोटा के साथ जाते हैं, कैटेगरी के साथ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है, क्योंकि बहुत सारे कोटा हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो उनमें परसेंटेज इतना परसेंट सीट, इतना परसेंट सीट, इतना परसेंट हर एक ब्रांच के अंदर जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए एक सीट रहती है, तो वो सारी चीज़ें जो है आपके पास रहती है, तो जनरल के लिए बहुत कम सीट यहाँ पे बच जाती है। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करनी होती है। अब ये चॉइस फिलिंग क्या होती है? देखिए, चॉइस फिलिंग ये चीज़ है ना कि आपने फॉर्म तो भर दिया, अब 3,000 रुपये की पेमेंट भी कर दी, अब इसको करने के बाद आपको जो है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करनी होती है। जितने भी कॉलेजेस आपके पास हैं, टोटल 4 कॉलेजेस इंजीनियरिंग के लिए हैं, यूआईटी चंडीगढ़, सीसीटी चंडीगढ़, होशियारपुर और एसएस भटनागर। अब आप चॉइसेस को भरते हैं। यूआईटी में पहले आपने सीएससी भर दिया, यूआईटी में फिर आपने ईसी भर दिया, इलेक्ट्रिकल भर दिया, सीसीटी में आपने सीएससी आईटी भरा, जो भी आपका है। देखिए, मैं ऐसे आइडियल चॉइस फिलिंग नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो भी आप चाहते हैं उस हिसाब से आपने भर दिया। अब ये जो चॉइसेस आप भरेंगे, इस चॉइसेस के बेसिस पे आपको एक कॉलेज अलॉट होगा। कॉलेज और ब्रांच का जो एक कॉम्बिनेशन आपने भरा है वो आपको अलॉट किया जाएगा। अब आपकी रैंक कितनी भी कम है, 10 लाख भी है, 12 लाख भी है, फिर भी आप यूआईटी के अंदर सीएससी भर सकते हैं। लेकिन आपको जो सीट मिलेगा वो डिपेंड इस पे करता है कि यूआईटी में सीएससी कितने लड़कों ने भरा है और जिन लड़कों ने भरा है उनकी रैंक कितनी है। इस बात को समझिए। अब किसी की रैंक 2000 है, उसने यूआईटी चंडीगढ़ में सीएससी भरी, किसी रैंक 10,000 है, उसने यूआईटी चंडीगढ़ में सीएससी भरी, और आपकी रैंक आने आने तक 60 बच्चों ने भर दिया, तो अगर 60 सीट है यूआईटी चंडीगढ़ सीएससी में, तो वो तो खत्म हो गई, तो आपको सीएससी नहीं मिलेगी। ऐसे पूरी प्रोसीजर चलती है। इस बात को मैं डिटेल में जो है मैंने को समझाया, बताया। अब चॉइस फिलिंग के जो चीजें हैं, ऐसे करके सारी की सारी अलॉटमेंट आती है। अब आपने चॉइसेस को भर दिया, उसके बाद आपको एक डेमो राउंड होता है, मॉक राउंड कह सकते हैं, मॉक काउंसलिंग कह सकते हैं। इसका कोई ऐसा कॉन्सिक्वेंस नहीं है, इसमें आपको कुछ अलॉट हो जाता है, वो आपको मिला नहीं है, वो ऐसे ही मॉक के लिए था, डेमो के लिए था। उसके बाद आप चॉइसेस को लॉक करते हैं। चॉइसेस को आपने लॉक कर दिया कि हाँ ठीक है, ये चॉइस फिलिंग मैंने भर दी फाइनल, अब इसी के बेसिस पे मुझे अलॉटमेंट आएगा। चलिए, अगर आप चॉइसेस को लॉक नहीं कर पाते तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको कोई सीट अलॉट होती है, कोई सीट आपको एक ही कॉलेज मिलता है। कई लड़के तो ये भी डाउट पूछते हैं कमेंट के अंदर कि भैया एक कॉलेज अलॉट होगा कि 2 अलॉट होगा, कितनी कॉलेज अलॉट होगी? भैया आपको एक ही कॉलेज अलॉट होगी, एक ही कॉलेज, एक ही ब्रांच अलॉट होगी। तो जो भी आपने चॉइस फिलिंग करा था, उस कॉलेज और ब्रांच उसमें से कोई आपको अलॉट होगा। मान लीजिए आपको यूआईटी चंडीगढ़ में मैकेनिकल ब्रांच अलॉट हो गई। अब क्या करेंगे, अगर आपको वो चाहिए तो आप पहले विलिंगनेस सबमिट करते हैं, फ्रीज या फ्लोट के ऑप्शन को चूज करते हैं। अगर आपको मैकेनिकल ही चाहिए थी तो आप फ्रीज करके 40,000 रुपए दे करके फिर आप कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे और बाकी की रिमेनिंग फी जमा करके आप वहां पे एडमिशन ले लेंगे। लेकिन मैं तो सीएसआईटी का सोच के आया था, पहले राउंड में मैकेनिकल मिला है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? आपको फ्लोट करना चाहिए, और फ्लोट करने पे भी आपको वो कॉलेज तो मिल गया, वो ब्रांच तो मिल गई, लेकिन आप ऊपर के ब्रांचेस के लिए, ऊपर के कॉलेजेस के लिए आप ट्राई करना चाहते हो, जो आपने चॉइस फिलिंग में भर रखा है उसमें आपको ऊपर की चीजें मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चॉइस फिलिंग भरना इंपॉर्टेंट है। आपने मान लीजिए भरा है यूआईटी चंडीगढ़ का सीएससी आईटी ईसी, फिर भरा सीसीईटी का सीएससी आईटी ईसी, तो होगा क्या, आपको अगर मैकेनिकल मिला तो उसके ऊपर क्या था, मान लीजिए सीसीईटी के अंदर ईसी था, तो वो आपको मिलने के चांसेस हैं, उसके ऊपर मिलने के चांसेस हैं, ऐसे करके चीजें चलती है। इस बात को समझिए। तो चॉइस फिलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अगर जैक चंडीगढ़ के लिए पूरी की पूरी कॉलेज मित्रा के साथ जुड़ना चाहते हैं, सारी की सारी गाइडेंस और जो भी चॉइस फिलिंग वाली चीजें हैं वो हमसे जुड़ के कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस जो है उसको अंजाम देना चाहते हैं, तो आपको कॉलेज मित्रा प्रीमियम से जुड़ना होगा। 499 के अंदर पूरी की पूरी काउंसलिंग हम लोग आपकी करवाएंगे, और जैक चंडीगढ़ चाहे जो भी काउंसलिंग है ऑल इंडिया के अंदर, सभी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं कॉलेज मित्रा ऐप के थ्रू। इस बात को ध्यान में रखें। आगे बढ़ेंगे जी। फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए खैर मैंने आपको बता ही दी, फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करना होता है। अगर कोई कॉलेज आपको मिल गया तो उसके अंदर जाकर के आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं, और आपको वहां पे सारी की सारी पेमेंट करनी होती है, जो रिमेनिंग फी है उसकी। उसके बाद आपके स्पेशल राउंड होते हैं, 2 राउंड 3 राउंड ऐसे होंगे। उसके बाद आपका एक स्पेशल राउंड होगा, स्पेशल राउंड के अंदर भी जो है आपको कॉलेजेस मिलते हैं, और उसके बाद स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होगी, जिसमें ऐसे कैटेगरी वगैरह का कोई मेल जोल नहीं होता, बिल्कुल सीट्स को भरने के लिए काउंसलिंग होती है, एडमिशन होती है, वहां आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं, बहुत कम कट ऑफ जाती है, आराम से आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि ये जो टॉप 4 के कॉलेजेस हैं, टॉप 4 क्या 4 ही कॉलेजेस हैं, इनकी बात करेंगे कि कैसे क्या कॉलेजेस हैं, क्या इनमें एडमिशन लेना चाहिए, क्या प्लेसमेंट्स रहती है, क्या इनकी कट ऑफ रहती है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे और आपको सारी की सारी डिटेल्स को बताएंगे। ये काउंसलिंग प्रोसेस
रहा है। चलिए आगे चलते हैं। जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग के अंदर टोटल आपके पास 4 कॉलेजेस होते हैं इंजीनियरिंग के लिए मैं बात करूं तो, और वो 4 कॉलेजेस जो है काफी शानदार कॉलेजेस रहते हैं। कुछ के बारे में मिथ्स भी हैं, कुछ के बारे में चीजें अच्छी भी है, जैसे कि यूआईटी चंडीगढ़, सीसीईटी चंडीगढ़, आपका एसएस भटनागर हो जाता है, यूआईटी होशियारपुर हो जाता है। ये 4 कॉलेजेस आपके पास रहते हैं। कैसे क्या एडमिशन रहता है, कितनी कट ऑफ जाती है, कितनी फी वगैरह रहती है और क्या प्लेसमेंट्स रहती है, इन बातों को चर्चा करेंगे और वीडियो को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लेके चलेंगे। चलिए चलते हैं एक स्टेप आगे। यूआईटी चंडीगढ़ की तरफ मैं आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा कि यूआईटी चंडीगढ़ बहुत कमाल का कॉलेज है, पंजाब यूनिवर्सिटी का सबसे बढ़िया कॉलेज। 10 एलपीए की एवरेज पैकेज रहती है, 42 एलपीए की हाईएस्ट पैकेज रहती है, 1 लाख पर ईयर आपकी लगभग फी लगती है। फी थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन खैर गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई ऐसा ज्यादा नहीं है। 4 लाख रुपए टोटल आपकी फी लग रही होती है और एवरेज पैकेज 10 एलपीए के आसपास। देखिए होता क्या है कि 47,000 के आसपास यानी 50,000 के आसपास आपको सीएससी मिल जा रही है, 60 तक आईटी मिल जा रही है, 73,000 75,000 तक आपको ईसी मिल जा रही है। तो ऐसा कोई कॉलेज, ऐसे लड़के जिनको कि एनआईटी के अंदर, ट्रिपल आईटी के अंदर कोई अच्छी जगह सीएससी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि देखिए अगर आपकी 50,000 रैंक है तो कोई अच्छी एनआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस तो मिलेगी नहीं। अगर आपकी 60,000 रैंक है तो कोई अच्छी एनआईटी के अंदर, ट्रिपल आईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस तो मिलेगी नहीं। तो इसी कारण से आपको जो है यूआईटी चंडीगढ़ एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। आप यहाँ पे सीएससी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस बात को समझिए। और आराम से आपको मिल जाता है, आप कट ऑफ वगैरह देख सकते हैं चीजों का, और फी भी ऐसा मिनिमल है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। प्लेसमेंट्स भी काफी कमाल की रहती है। अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो आपको यहाँ पे एचपी हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, आपको यहाँ पे टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज देखने को मिलती है, इन्फोसिस है, होंडा है, ये सब कंपनीज आपको देखने को मिलती है। तो कॉलेज ओवरऑल कमाल का है। उन बच्चों को मैं रिकमेंड करता हूं कंप्यूटर साइंस आईटी के लिए जिनकी रैंक ऐसी आई है कि वो एनआईटी से चूक जा रहे हैं। ऑप्शन है, काफी कमाल का ऑप्शन है, एडमिशन आप ले सकते हैं, इस बात को समझिए। अगर आप नीचे वाली ब्रांचेस के अंदर जाना चाहते हैं, मैकेनिकल के अंदर, बायोटेक के अंदर, ठीक है, आप बढ़िया कॉलेज है, आपको एक्सपोजर काफी कमाल का मिलता है। चंडीगढ़ अच्छा लोकेशन, सारी चीजें सही है, आप उसके लिए भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कम रैंक आई है उसके लिए आप जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, सीसीईटी चंडीगढ़ की बात करेंगे। सेकंड नंबर पे इसको मैं रखता हूं चंडीगढ़ के अंदर। सीसीईटी चंडीगढ़ आ जाता है, एवरेज पैकेज 6.5 एलपीए का, हाईएस्ट पैकेज 32 एलपीए का, 64,000 के आसपास फी है। फी बड़ा कम है इसका यार। सीएससी आपको 1 लाख रैंक तक मिल जा रहा होगा, ईसी आपको 1,81,000 रैंक तक, और 4.5 लाख रैंक तक करीब आपको मैकेनिकल मिल जा रहा होगा। गोदरेज हो गया, महिंद्रा है, अमेजोन है, इंडिया मार्ट, अच्छी अच्छी कंपनियां यहाँ पे भी आती है। तो इसको भी आप एक बकेट लिस्ट के अंदर रख सकते हो कि अगर यूआईटी चंडीगढ़ नहीं तो सीसीईटी चंडीगढ़ बढ़िया। और इस रैंक पे 1 लाख से 2 लाख रैंक वालों के लिए काफी बढ़िया कॉलेज ये रहता है, इसको आप कंसीडर कर सकते हो और बड़े आराम से इस कॉलेज के अंदर भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूआईटी होशियारपुर की। देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाला यूआईटी होशियारपुर एक कॉलेज है जो कि बड़ा रूरल एरिया के अंदर लोकेटेड है। 10 एकर्स के आसपास इसकी कैंपस रहती है, इस बात को आप समझिए। और यहाँ पे यूआईटी होशियारपुर के अंदर आपको 5.5 एलपीए का एवरेज पैकेज देखने को मिलता है, 22 एलपीए का आपका हाईएस्ट पैकेज रहता है लगभग, और 87,000 लगभग 90,000 के आसपास पर ईयर आपकी फी रहती है। सीएससी के लिए 1,11,000 तक आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, 1,44 तक आपको आईटी मिल जाएगी, और 1,91 तक आपको जो है ईसी ब्रांच यहाँ पे मिल जा रही होगी, इस बात को समझिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें रहती है यूआईटी होशियारपुर के बारे में। यूआईटी होशियारपुर काफी रूरल एरिया के अंदर लोकेटेड है, कैंपस काफी छोटा है, तो इसीलिए लोग कम कंसीडर करते हैं, इस बात को समझिए। हालांकि सीएससी वगैरह आपको यहाँ पे जब स्पॉट वगैरह के अंदर जाएंगे 2 लाख 2.5 लाख तक भी चीजें मिल जाएगी, तो ऐसा कोई बड़ा दिक्कत इसमें नहीं है। मैं कम ही कहता हूँ, इनसे बेटर कॉलेजेस आपको दूसरे स्टेट काउंसिलिंग के अंदर मिल जाएंगे होशियारपुर से। बाकी जो चंडीगढ़ के मैंने बताया दोनों, सीसीईटी और यूआईटी, काफी कमाल के कॉलेजेस। अगर आपको उनमें सीएससी मिल रही है, आपकी रैंक 50,000 है, 60,000 है, तो आपको ऑल इंडिया के अंदर वो बेस्ट कॉलेज है जो आपको मिल सकता है, उस बात को आप समझिए। आगे बढ़ेंगे, एसएस भटनागर की बात करेंगे। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए काफी फेमस कॉलेज है और यहाँ पे लोग एडमिशन लेना भी चाहते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टर एसएस भटनागर। और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ऑब्वियसली आता है। एवरेज पैकेज 5 एलपीए की रहती है, हाईएस्ट पैकेज 12 एलपीए की रहती है, 25,000 के आसपास पर ईयर आपकी फी यहाँ पे लगती है। केमिकल आपको 1,40 तक मिल जाएगा, फूड टेक अगर आप चाहते हैं 3 लाख रैंक तक आपको मिल जाएगा। ये कॉलेज भी काफी कमाल का रहता है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ऑब्वियसली जैक चंडीगढ़ के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। कंपनीज की मैं बात करूँ तो विप्रो, एक्सेंचर वगैरह पता नहीं क्या करने आ रही है, लेकिन हाँ ऐसी ऐसी कंपनीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है।
तो ये कॉलेज भी आपके लिए बड़ा कमाल का रहता है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। तो ये टोटल 4 कॉलेजेस हैं जो कि आपको जैक के अंदर देखने को मिलते हैं और काफ़ी कमाल के कॉलेजेस हैं, इनको आप ट्राई करें। और जैक चंडीगढ़ में प्रॉपर एडमिशन लेने के लिए सारी की सारी चीज़ों को बड़े ढंग से और बड़े अच्छे से जो चीज़ें आपकी चले उसके लिए आप कॉलेज मित्र प्रीमियम को जरूर से ज्वाइन करें। कॉलेज मित्र ऐप को डाउनलोड करें और सारी की सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करें। जैक चंडीगढ़ के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, वो आपको देखने को मिलेगी। और कॉलेज मित्र ऐप डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें बताएं जैक की काउंसलिंग कैसे काम करती है, कैसे सारी की सारी चीज़ें होती है और जैक के अंदर एडमिशन लेना चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, स्पॉट में भरना चाहिए, अभी भरना चाहिए, सारी बातें जो है आप उन्हें बताएं इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो को शेयर करके। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।